हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रोज़ाना की तरह प्रोग्राम तस्वीर। और दोस्तों, प्रोग्राम तस्वीर में हम रोज़ाना अलग अलग विषय पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आपको इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए। और साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। साथियों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर दूसरे घर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें अलार्म क्लॉक की आवाज़ से लेकर रात को सोने तक कभी विराम नहीं लगता। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उन कामकाजी महिलाओं की जो रोज़ सुबह दो मोर्चों पर एक साथ अपनी पारी शुरू करती हैं। एक तरफ घर का किचन, बच्चों का टिफ़िन और बुजुर्गों की दवाइयाँ, तो दूसरी तरफ ऑफिस की डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स। जी हाँ साथियों, आज का हमारा विषय है, मुद्दा है कार्य क्षेत्र और परिवार के बीच कामकाजी महिलाएं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि वे ये सब कैसे संभाल लेती हैं और इस सब के बीच खुद उनके लिए कितना वक्त बचता है? इसी खूबसूरत और अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उन सभी वंडर्स को जो हर दिन इस संतुलन को साधती हैं। और साथियों, अक्सर हम कहते हैं, अरे वो तो सुपर वुमन है, घर भी देख लेती है और ऑफिस में भी टॉप पर है। लेकिन क्या हमने कभी उस महिला से पूछा है कि क्या उसे सुपर वुमन बनना भी है या नहीं? सच्चाई ये है कि एक कामकाजी महिला जब ऑफिस में होती है तो उसके दिमाग के एक कोने में चल रहा होता है, क्या बच्चे ने खाना खाया होगा, क्या शाम की सब्जी आ गई है। और जब वो घर में होती है तो दिमाग में चल रहा होता है, सुबह की वो ईमेल ड्राफ्ट करनी रह गई। साथियों, इसे साइकोलॉजी में वर्किंग मदर गिल्ट कहते हैं। अगर वे काम पर ध्यान दें तो लगता है कि परिवार को नज़रअंदाज कर रही हैं, अगर वे परिवार को समय दें तो लगता है करियर पीछे छूट रहा है। और सबसे दुखद बात, समाज अनजाने में इस गिल्ट को और बढ़ा देता है। अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो पहला सवाल माँ से होता है, आज ऑफिस जाना ज़रूरी था क्या? जबकि जिम्मेदारी दोनों की बराबर होनी चाहिए, है ना। और साथियों, इसी विषय पर हमारी एक नियमित श्रोता डॉक्टर मनीषा अवस्थी जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं, तो आइए जानते हैं और सुनते हैं उनके विचारों को। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को डॉक्टर मनीषा अवस्थी का नमस्कार। मैं रेडियो धूम रोज सुनती हूँ और इसके सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये कार्यक्रम तस्वीर मुझे बहुत पसंद है। इसमें रोज अलग अलग विषय पर आप बात करते हैं और सबसे अच्छी बात कि ये प्रोग्राम सभी को जोड़ता है और सभी को अपनी बात रखने का मौका देता है। और आरजी राघव जी का अंदाज भी बहुत ही अच्छा है इस कार्यक्रम तस्वीर को प्रस्तुत करने का, इसलिए यह कार्यक्रम मेरा पसंदीदा भी है। आज का जो विषय है कार्य क्षेत्र और परिवार के बीच कामकाजी महिलाएं, इस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज का युग महिलाओं की उपलब्धियों का युग है। महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, चिकित्सा, सेना, उद्योग, राजनीति, खेल और उद्यमिता जैसे लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। वे केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और सफल हो रही हैं। परंतु इस सफलता के पीछे उनकी एक बड़ी चुनौती भी है और वो है उनकी दोहरी भूमिका। जी हाँ दोस्तों, एक कामकाजी महिला को अपने कार्यस्थल की जिम्मेदारियां भी समान रूप से निभानी पड़ती हैं। सुबह से रात तक वह कई भूमिका निभाती है। एक कर्मचारी, एक माँ, एक पत्नी के रूप में,
एक बेटी या फिर एक बहू के रूप में। इन सभी भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। कार्यालय में समय पर पहुंचना, कार्य की समय सीमा पूरी करना, बैठकों में भाग लेना और लक्ष्य हासिल करना जितना आवश्यक है, उतना ही घर लौटकर बच्चों की पढ़ाई, परिवार के भोजन की व्यवस्था करना, यदि घर में बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू कार्यों को भी संभालना पड़ता है। कभी कभी इन सब के बीच यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसका कार्य अतिरिक्त और स्वयं समय सीमा में बंधे रहने के कारण उनको समय न दे पाना उसे समस्याओं से घेर लेता है। यही दोहरी जिम्मेदारी कई बार शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बनती है। कई बार वे अपने करियर और परिवार दोनों के प्रति समान रूप से समर्पित रहना चाहती हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें कठिन निर्णय लेने के लिए विवश कर देती हैं। यदि वे कार्य स्थल को अधिक समय देती हैं तो उन्हें लगता है कि परिवार की उपेक्षा हो रही है, और यदि परिवार को प्राथमिकता देती हैं तो करियर प्रभावित होने की चिंता बनी रहती है। समाज की सोच भी इस दुविधा को प्रभावित करती है। आज भी अनेक परिवारों में यह अपेक्षा की जाती है कि घर की अधिकांश जिम्मेदारियां महिला ही निभाए, चाहे वो पूर्णकालिक नौकरी क्यों न कर रही हों। परिवार जहां पति पत्नी की जिम्मेदारियां भले ही अलग अलग हों, परंतु यदि दोनों सहयोग करके अपनी भूमिका का निर्वाह करें तो काफ़ी हद तक यह कामकाजी महिलाओं को सुकून देगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और परिवार भी सुखी और संतुलित होगा। यदि हम बात करें कार्यस्थल की, तो कार्यस्थल पर भी महिलाएं कई चुनौतियां और तनावों से गुजरती हैं और उनका सामना करती हैं, जैसे समान अवसरों का प्रश्न, कभी सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण की आवश्यकता, तो कभी विवाह के पश्चात मातृत्व के दौरान कैरियर की निरंतरता। ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सुखद है कि आज अनेक संस्थान महिलाओं के लिए लचीले कार्य घंटे, घर से कार्य करने की सुविधा, मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है। फिर भी इन सुविधाओं का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है। कामकाजी महिलाएं केवल दो भूमिकाओं, घर और कार्यालयों को ही नहीं निभाती, बल्कि वे जीवन के अनेक आयामों को एक साथ निभाती हैं और कई ऐसी चुनौतियों का सामना करती हैं। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की यात्रा का भी एक हिस्सा है। इसलिए उनके प्रयासों का सम्मान करना, उनके लिए समानता का व्यवहार करना समाज का दायित्व है, समाज का कर्तव्य है, और समाज को इस बात को समझना होगा कि परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करना केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं, यह पूरे परिवार, समाज और एक कार्यस्थल की भी जिम्मेदारी है। वैसे आज का समय जो हम देख रहे हैं वो बदलाव का है, अतः परिवार का सहयोगात्मक रवैया, घरेलू कामों में मदद करना, जैसे कि संतान के पालन पोषण में माता पिता दोनों की भागीदारी का होना, परिवार में महिला के सपनों का सम्मान करना इत्यादि रूप भी देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक है, यदि इस प्रकार का सुखद बदलाव एक कामकाजी महिला को मिले तो निसंदेह शारीरिक और मानसिक थकान से वह बच पाएगी और अपनी पूर्ण क्षमता और ऊर्जा से परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच अपने दायित्व से सामंजस्य बैठा पाएगी। आज की युवा पीढ़ी को भी हम यही संदेश दें कि समान रूप से आगे बढ़ें, सहयोगात्मक ढंग से परिवार को कुशलता से चलाने एवं दायित्वों का निर्वहन करने में स्त्री पुरुष दोनों का साझा सहयोग आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कामकाजी महिलाओं को केवल कर्तव्य निभाने वाली नहीं बल्कि समान भागीदार के रूप में देखें, उनके कार्यों की सराहना करें, उनकी उपलब्धियों की सराहना करें, उन्हें निर्णय लेने के समान अवसर दें
जब हम ऐसा अवसर उन्हें प्रदान करेंगे तो निसंदेह उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ वो सम्मान से आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास संभव हो पाएगा। अंत में मैं यही कहूँगी, कामकाजी महिला का करे सम्मान, यही है विकसित भारत की पहचान। मुझे उम्मीद है कि मेरे विचार रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे और रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीषा अवस्थी को। हमें उम्मीद है कि इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे और आपके इस विषय पर क्या विचार हैं आप हमें कमेंट और मैसेज करके बता सकते हैं। साथियों, अब ये सवाल आता है कि इस तराजू के दोनों पल्लों को बराबर कैसे रखा जाए। चलिए कुछ छोटी लेकिन असरदार बातें हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले, परफेक्शन का भूत उतार दीजिए। हर काम में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी घर में चीज़ें थोड़ी बिखरी रहें या खाना बाहर से आ जाए तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उसके बाद जिम्मेदारियों का बंटवारा करें। घर सिर्फ महिला का नहीं है, काम बांटना सीखिए। पति से, बच्चों से और घर के बाकी सदस्यों से ना कहना सीखें। हर काम या हर मीटिंग के लिए खुद को झोंकना बंद कीजिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए और उसके बाद मी टाइम ज़रूरी है। जैसे फ़ोन को चार्ज करने के लिए प्लग इन करना पड़ता है, वैसे ही आपको भी रिचार्ज होने के लिए दिन में कम से कम 20 मिनट खुद के साथ बिताने चाहिए। चाहे चाय की चुस्की हो, कोई किताब हो या बस शांति। और सबसे बड़ा संदेश पुरुषों और परिवार के लिए, सहानुभूति मतलब सिंपैथी नहीं, सहभागिता दीजिए। जब आप घर के काम में हाथ बटाते हैं तो आप मदद नहीं कर रहे होते हैं, आप अपना फर्ज निभा रहे होते हैं। और साथियों, आज के इस प्रोग्राम को समेटते हुए हम बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि कामकाजी महिला होना कोई आसान खेल नहीं है, ये एक रोज़ का मैराथन है। और हम कहना चाहते हैं उन तमाम कामकाजी महिलाओं से कि अपने आप पर थोड़ा रहम कीजिए। आप जो कर रही हैं वो बेहतरीन है। गिल्ट को बाहर का रास्ता दिखाइए और अपनी सफलताओं का जश्न मनाइए। और परिवारों से हम कहना चाहते हैं कि उनके काम की सराहना कीजिए। एक छोटा सा थैंक यू या आज तुम आराम करो, चाय मैं बनाता हूँ, उनके दिन भर की थकान मिटा सकता है। और साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7024142316। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय एक नए विषय और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।